हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज मैं बात करने जा रहा हूं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स का किसी मॉड्यूल में आइल्स में 5.5 स्कोर आता है और ओवरऑल 6 या 6.5 आता है। तो क्या उन स्टूडेंट्स का कनाडा स्टडी वीज़ा अप्रूव हो सकता है? और अगर उनका स्टडी वीज़ा अप्रूव करवाना है तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और एक परफेक्ट एसओपी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में वही बात करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कनाडा स्टडी वीज़ा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो गाइस, जिन स्टूडेंट्स का 5.5 किसी एक मॉड्यूल में आया हो और ओवरऑल 6 या 6.5 आइल्स में हो, तो वो स्टूडेंट भी निराश ना हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए और उनका भी वीज़ा अप्रूव हो सकता है। वैसे में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दो होती हैं। आपको फाइनेंशियली प्रूफ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने होते हैं और दूसरा आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है वो एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें हर एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए एक एसओपी में कि आपका इंटेंशन क्या है, व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स, एंड आपका रेलेवेंसी ऑफ कोर्स शुड बी देयर इन योर एसओपी, जो आप उसमें हाईलाइट करेंगे। सेकंड, आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स की बात करूं तो सबसे पहले आपका जो स्पॉन्सर है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए 2 ईयर्स की। उनका अकाउंट स्टेटमेंट जो है लास्ट 4 मंथ्स के अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें एक सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। साथ ही साथ उनका जो बिजनेस सर्टिफिकेट, अगर कोई किसी के पेरेंट्स या स्पॉन्सर बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस सर्टिफिकेट चाहिए। उसकी अगर बैलेंस शीट है तो वो आप उसको उसमें दिखा सकते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स ने पेमेंट पेंशन ऑर्डर है, अगर पेंशनर है तो पेमेंट पेंशन ऑर्डर दिखा सकते हैं। एफडीज हैं तो एफडीज दिखा सकते हैं। आरडी या कुछ कोई और भी किसी का पीएफ अकाउंट है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स एग्रीकल्चर में हैं तो फॉर्म 60 जो फॉर्म एफ एग्रीकल्चर फॉर्म जो सर्टिफिकेट होता है उसको आप तहसीलदार से लेके उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि हमारी एनुअल इनकम इतनी है। आप सीए रिपोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आप सीए से लेके, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जितना आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे उतने ही आपका वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका एक परफेक्ट एसओपी जैसे मैंने बताया वो होना चाहिए। साथ ही साथ आपका मैं एडवाइस करूंगा कि आप, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आइल्स करते करते इतना अपना स्टडी गैप डाल देते हैं कि वो 2 साल या 2 साल से ऊपर हो जाता है। ऐसे में बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं तो 2 इयर्स का गैप एक्सेप्ट नहीं, उससे 2 ईयर से ऊपर जो है गैप एक्सेप्ट नहीं, स्टडी गैप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल का गैप हो तो वो चल सकता है, इससे ज़्यादा गैप में फिर चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, 60% से ऊपर आपके 10+2 में परसेंटेज हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा आ सकता है। गाइस, वैसे तो ये एप्लीकेशन नॉन एसटीएस से प्रोसेस होती हैं और ऐसे में हमें फर्स्ट ईयर की फीस और जीआईसी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि आप फर्स्ट ईयर की फीस पे करें और जीआईसी भी पे करें, सो दैट वीज़ा ऑफिसर को लगे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और अपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उनको भी एक स्ट्रांग एविडेंस के तौर पे लगाएं, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा अप्रूव करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, 5.5 किसी एक मॉड्यूल में और ओवरऑल 6 या 6.5 होने पर आप निराश ना हो, आपका ये वीज़ा अप्रूव हो सकता है अगर आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाए हों, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग केस प्रोड्यूस करा हो और साथ ही एक परफेक्ट एसओपी अटैच किया हो। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के 5.51 में और ओवरऑल 6 या 6.5 में आफ्टर 10+2 वीज़ा अप्रूव होके आए हैं। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि वो एक मैच्योर स्टूडेंट उसको कंसीडर करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद आप अगर 6 या 6.5 ओवरऑल और नॉट लेस देन 6 आपका हो तो दैट वुड बी बेटर। सो गाइज, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे या मेरी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। अब अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजिए, वी विल असेस योर केस and possibly you will get your Canada study visa. Thank you very much guys, best of luck.